दोस्तों, आज बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में और विटामिन D3 के बारे में। देखिए, हमारे देश में लगभग 250-300 दिन धूप निकलती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कम से कम 70% लोग वेजिटेरियन में B12 की कमी रहती है और लगभग 60% नॉन वेज वेजिटेरियन में B12 की कमी रहती है। तो देखिए, इसके लिए इसमें होता क्या है। देखिए, जो विटामिन B12, आप पहले हम विटामिन B12 के बारे में बात करते हैं। देखिए, विटामिन B12 का जो काम है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, ठीक है, और डीएनए सिंथेसाइज के लिए काम करता है और ब्रेन और नर्वस सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग का काम करता है, ठीक है। ये विटामिन B12 के जो है वो फंक्शन होते हैं। देखिए, विटामिन B12 जो है वो हमारे जो नर्वस सिस्टम है, ये समझिए, उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो देखिए, विटामिन B12 का तो सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, होता क्या है, डॉक्टरों की स्टडी में ये पता लगा है, जो ये मेटफॉर्मिन दवा डायबिटीज़ की होती है, इसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो देखिए, इसके लिए विटामिन B12 को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है। देखिए, हम मिल्क, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हमको लीजिए। और जो फर्मेंटेड फूड है, फर्मेंटेड फूड जो होता है वो विटामिन B12 बहुत अच्छे से बढ़ाता है। और सबसे अच्छी चीज़ होती है मोरिंगा। मोरिंगा के पत्ते आप खाने में आप उसको लीजिए, महीने, 2 महीने, 3 महीने आप इस काम को कीजिए, आपका विटामिन B12 बहुत अच्छे से बढ़ने लगेगा। देखिए, विटामिन B12 जो है वो लगभग 200 से 90 900 तक होना चाहिए। 200 से 900 तक के बीच में आपका विटामिन B12 होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है हमारी हेल्थ के लिए। देखिए, अब हम विटामिन B12 बढ़ाने के लिए कुछ सप्लीमेंट के बारे में बताते हैं। देखिए, एक होता है मिथाइल कोबालामीन और दूसरा होता है साइनोकोबालामीन। हमको जो लेना है, डॉक्टर की सलाह से मिथाइल कोबालामीन हम ले सकते हैं, इसको लीजिए डॉक्टर की सलाह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। देखिए, विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी ये स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है। ये हमारे खाने से कैल्शियम एब्जॉर्ब करके हड्डियों तक पहुंचाता है, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, मसल्स स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और ब्रेन में फील गुड हार्मोन्स बनाता है। कभी कभी हमने देखा है विटामिन डी की वजह से हेयर फॉल्स भी होने लगता है। और विटामिन डी की वजह से बहुत लोगों का अगर मोटापा है तो वो मोटापा भी कितने भी कोशिश करने के बाद भी वो वेट कम नहीं होता है। ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो होता है धूप। हमें धूप कम से कम 1 घंटे 2 घंटे जरूर लेनी चाहिए। जो सबसे अच्छी धूप मानी जाती है वो मानी जाती है लगभग 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। इस बीच में अगर हमने आधा 1 घंटे धूप ले ली तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। विटामिन डी बढ़ाने के लिए हमें क्या लेना है, मशरूम खाना है। देखिए, मशरूम को अगर हम चाहें तो आधा 1 घंटे धूप में रख दीजिए। धूप में रखने के बाद उसके बाद उसको काट के खाइए। इससे विटामिन डी बहुत अच्छे से बढ़ेगा और हमें कोई दिक्कत भी नहीं, हमारी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, ये था विटामिन डी और विटामिन B12 के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।